सबको नमस्ते। शुरू करते हैं अब हम। बैठेंगे, हमारी टांगे थोड़ी दोनों आगे, पंजा अपना आगे खींचेंगे। प्रेशर लगाएंगे कि बिल्कुल हमें हमारे पूरे आगे पाँव पे स्ट्रेच महसूस हो। पीछे खींचेंगे, साफ मसल से पूरा प्रेशर, हमारे पंजे जमीन छोड़ दें। दोबारा से करेंगे एक बारी। दोनों पंजों को मिला के राइट साइड लेके जाएंगे, रुकेंगे, वापस आएंगे, फिर रुकेंगे, जाएंगे, रुकेंगे, वापस जल्दी जल्दी कर लेंगे। 10 बारी, 4 5 6 7 8 9 अब अपने पाँव को दोनों पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। पाँव को आगे, अपने राइट लेग को आगे करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से बिना रखे ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव को मिला के अंदर बाहर करेंगे 10 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव को खोलेंगे, कंधे के बराबर का फासला, राइट लेके जाएंगे, खींचेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस करेंगे, लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाएंगे, 10 बारी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। पंजों को जोड़ेंगे, बटरफ्लाई पोज पे आएंगे। 50 बारी बटरफ्लाई करेंगे अपनी गिनती के हिसाब से। कोशिश करेंगे हमारे पूरे घुटने जमीन से लग जाए। 1 घुटनों पे पाँव हाथ रख के इनको नीचे जमीन से दबाएंगे अच्छी तरह से। आगे पंजे पकड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे करेंगे, अपनी नाक को अपने पाँव के अंगूठों पे लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, बैठेंगे, अपना राइट हैंड राइट घुटने पे और जो राइट हैंड है वो पीछे, कमर को पूरा पीछे रखेंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10। अपना लेफ्ट हैंड राइट में रख के सांस के ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपना कंधा अपने लेफ्ट घुटने से लगाते हुए फोल्ड करेंगे। 1 2। हमारी कमर पे एक बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है। जितना आप ज्यादा अच्छा झुकेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको कमर में प्रेशर महसूस देगा। वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड से करेंगे। वापस आएंगे और हम साइड के लिए करेंगे। 20-20 बार दोनों साइड से करेंगे। जो पाँव हमारा ऊपर है उसी साइड जाएंगे और 20 बार ही करेंगे। एक साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से ऊपर कर लेंगे और 20 बारी इस साइड से करेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 अपने सर के पीछे हाथ रखेंगे और अपने राइट साइड जाएंगे। हमारी कोहनी मैट से लगी हुई पूरा बहुत प्रेशर 10 तक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, ये दूसरी साइड करेंगे। को पूरा का पूरा मैट से टच करके रखेंगे तो आपकी कमर में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, बैठेंगे आराम से थोड़ी देर। अब हम करेंगे हाथों को हम आगे रखेंगे पहले। 1 2 साइड में 1 2 ऊपर 1 2 खींचेंगे पीछे अपने तरफ, नीचे घुमाएंगे दूसरी साइड, मिला के घुमाएंगे गोल गोल 10 बारी क्लॉकवाइज 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथों को खोलेंगे साइड में, ट्विस्ट करेंगे, वन टू थ्री ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को ऊपर करके ऊपर करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। हाथ को पीछे करके पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को आगे करके आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 1 मिनट, मुझे लग रहा है नेट मेरा स्लो चल रहा है शायद। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाथों को ऐसे रखेंगे सामने और पीछे की तरफ पुश करेंगे। ये हमारी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। 1 जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। 3 4
5 6 7 8 9 10। हाथ को आगे से मिलाएंगे इसे। 1 कान के पीछे तक। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों पर से कंधे पे, चेस्ट के एकदम बराबर, ऐसे नहीं बिल्कुल बराबर। आगे जाएंगे, मिले हो हमारे हाथ, ऊपर जाए तो कानों से टच हो, साइड में बड़ा सा सर्कल लेते हैं वापस। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। Five, 3 4 5। अपने हाथ अपने पीछे, इसके बाद अपने कंधे को लगाएंगे राइट साइड, अपने कान राइट हैंड को राइट कंधे पे रखेंगे। इसे नहीं होता उसको प्रेशर भी मिल सकता है। सेंटर, अपनी गर्दन को मोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी गर्दन पूरी हमारे कंधे के ऊपर हो और पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, जिनसे नहीं होता वो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेकिन बहुत धीरे घुमाएंगे, जल्दी नहीं घुमाएंगे। राइट लेफ्ट नीचे। एंटी क्लॉकवाइज, हो जाए, बैठेंगे आराम से, बैठेंगे आराम से। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आंखों को मतलब बंद, शांत बैठेंगे। लंबी गहरी उनकी जर्नी करती है। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैट पे खड़े होंगे अपने, मैट पे हम बैठेंगे काग आसन पे। हमारे कंधे हमारे मैट से जुड़े हो, हमारे दोनों घुटने एक दूसरे से मिले हो, हमारी छाती में पूरा प्रेशर आते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने पंजों के नीचे अपने हाथ रखेंगे, 10 बारी उठक बैठक करेंगे। जब बैठेंगे तो हमारे घुटने हमारे हाथों के बीच में आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 खड़े होंगे। 20 बारी जंपिंग जैक करेंगे। जो जो जंप नहीं कर सकते वो एक पाउंड ऐसे कर सकते हैं, और जो जंप कर सकते हैं वो प्रॉपर जंप करके 20 टाइम जंपिंग जैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो जाए। कमर में टांगे थोड़ा सा तो सामान्य करेंगे। हो जाए दोनों पाँव खोलेंगे। आपको पास दोनों हाथों को काफी पास मिलाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कमर से नीचे आएंगे। हमारी पूरी बॉडी 90 डिग्री के एंगल में बनेगी। रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दोनों हाथ नीचे मैट पे। पाँव को और धीरे धीरे मैट से लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापस आएंगे। साइड से दोबारा पाँव खोलेंगे एक बारी। झुकेंगे लेफ्ट हैंड राइट पंजे पे और हमारे पास ऊपर झुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए दूसरे पाँव की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको हम जल्दी करेंगे 50 बारी। 1 सांसों पे ध्यान रखिएगा। वापस आएंगे। कमर को आगे पीछे करेंगे। हो जाए अब हम स्क्वाट लगाएंगे। स्क्वाट जो ऐसे नहीं लगा सकते वो दीवार का सहारा ले सकते हैं, और जो ऐसे लगा सकते हैं थोड़ा सा पाँव करेंगे। अपने हाथ एकदम स्ट्रेट चेयर को बनाएंगे। हमारी थाइस पैरेलल टू द फ्लोर। यहाँ पे हम रुक सकते हैं या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 थोड़ा सा अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। कान के साथ पंजे जमीन से लगे हुए एड़ियां उठी हुई। ताड़ासन करके हम
दोबारा फिर सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे और अब एरियो पे आएंगे। अगर आप रुक सकते हैं तो खड़े जाइए और नहीं सकते तो आप चल सकते हैं। ऊपर के ऊपर पूरी पूरी बॉडी को खींचते हैं। सांस छोड़ते रहो। किसी दीवार का या किसी अलमारी का सहारा लीजिए एक साइड। अब हम साइड क्रंचेस करेंगे। हमारा जो हाथ है वो हमारी गर्दन हमारे पीछे कंधे पीछे रहेगा। 1 2 3 4 टच करना है हमें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम दादाजी बुला रहे हैं। यही आप वो दादाजी बुला रहे हैं, सुनो। बोलो आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आएंगे वापस 5 पूरे वाला आया तो हो जाए। दोनों साथ ले लो। दोनों पानी रखेंगे पैरेलल टू द फ्लोर और किक मारेंगे। हमारी किक कितनी ऊंची होनी चाहिए कि हमारे हाथ पे टच हो। अपोजिट लेग से मारेंगे, मतलब राइट लेग से तो लेफ्ट पाँव से मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 18 19 और करेंगे, आपको सामान्य करेंगे। आपसे बिल्कुल सामान्य। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब हम बैक किक मारेंगे। बैक किक पर कोशिश करेंगे कि हम जब किक मारे तो हमारे पाँव को दिखा के लगे। 1 3 5 6 7 8 9 हो जाए रुकेंगे। वृक्षासन में रखेंगे, फिर सामान्य जाएंगे। हमारी साइड पे पाँव रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के जमीन पे कोई आपको बिंदु को देखने और उसको देखते रहना, उसको एडजस्ट करेगा। वापस आएंगे, इस साइड से करेंगे। वापस आएंगे, पाँव खोलेंगे, राइट पाँव राइट साइड की तरफ सांस भरेंगे, सांस छोड़ के जाएंगे। हमारा लेफ्ट आसमान की तरफ और हमारा फेस अपने हाथ को देखता हुआ और हमारा कंधा है वो हमारे पीछे को। सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू द फ्लोर। हमारा जो नीचे वाला हाथ है वो हमारे घुटने से पीछे जाता हुआ, हमारा कंधा पीछे की तरफ ज्यादा और ऊपर वाला हाथ पैरेलल टू द फ्लोर। सामने देखेंगे,
दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और अपना नाक अपने घुटने से लगाने की कोशिश। वापस ऊपर आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पाँव लेफ्ट की तरफ, हाथ को खोलते हुए पूरा, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। हमारा हाथ राइट हैंड है आसमान की तरफ, कंधा पीछे को झुका हुआ, हमारे पूरे शरीर आसमान की तरफ देखेंगे, अपने हाथ की हथेलियां देखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हैं, पैरेलल टू द फ्लोर। दोनों हाथ पाँव कंधे पे रखते हुए अपने नाक को अपने माथे या नाक को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश। घुटना एकदम सीधा रहना चाहिए। सांस करेंगे वापस। वापस आएंगे, अपने टांगों को अपने घुटनों को हिलाएंगे थोड़ा सा, अंदर बाहर। हो जाए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को आता है, कोई नया नहीं है, अपनी गति के हिसाब से करेंगे हम सूर्य नमस्कार। छोड़ेंगे। ओम सूर्याय नमः। जाएंगे करेंगे।
हो जाए दोनों पाँव से तो आप कुछ काम करेंगे। ये करेंगे अपने हाथ से हथेली आसमान की तरफ, दोनों पाँव खुले हुए, आंखें बंद। नॉर्मल ब्रीदिंग। सामान्य करेंगे। सांसें सामान्य हो जाए तो यहाँ से हम जाएंगे ताड़ासन में। दोनों हथेलियों को ऊपर खींचेंगे सांस करके, आपस में मिला के और ऊपर खींचेंगे और दोनों पंजों को मिला के जमीन की तरफ। हमारे तीनों बल लग जाते हैं इसमें। सांस भर के एक बारी फिर हो जाए। अपनी हिप के नीचे हाथ रखेंगे, करेंगे। जिससे नहीं हो पाता, जिनकी घुटनों में दर्द है वो एक टांग से कर सकते हैं ऐसे करके, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो दोनों पाँव मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दी में हम अक्सर गलत कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दोनों पाँव को खोलेंगे, मोड़ेंगे इसको और दोनों हाथों को खोलेंगे और एक साइड ट्विस्ट करेंगे। जल्दी करेंगे इसको, कोशिश करेंगे दोनों घुटने हमारे मैच करेंगे। जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 8 11 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लाएंगे, रुकेंगे, दोनों पाँव को मिलाएंगे नीचे से ऐसे नमस्ते बनाएंगे और बंकुल करेंगे। ये हमारे इनर साइड की होता है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे 30 60 90। 30 60 काउंटिंग करूंगी मैं 30 पे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 30 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अब यहाँ से आप आगे पीछे करेंगे पाँव को 20 वाइज 1 2 3 4 8 9 10 11 15 18 19 20 दोनों पाँव को नीचे लाएंगे तो सेकंड में रुकेंगे उसके बाद हम करेंगे नाव आसन सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए पांचवे वाली नाव आसन करके हलासन में रुकेंगे शुरू करते हैं थोड़ा सा हाथ से के ऊपर पंजे को देखते हुए कमर पे हाथ रखेंगे वापिस हलासन में जाते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लगाते हुए धीरे नहीं धीरे धीरे आएंगे तो पश्चिम करेंगे हम रखेंगे धनारासन और चक्रासन धनारासन करते हैं पहले हम सीढ़ियों को लाएंगे हिप के पास उठाएंगे अपना कमर यहाँ पे आप ऐसे भी रुक सकते हैं चाहे तो या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करेंगे हम चक्रासन हथेलियों को रखिए अपना पूरा बॉडी वेट अपने पंजों पे और अपने हथेलियों पे लेंगे और जो माथे को नीचे लगा सकते हैं जमीन पे धीरे धीरे नीचे आएंगे राइट करवट से पेट के पास विश्राम करेंगे के नीचे दोनों हाथ रखते हुए मारेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 19 हो जाए। अभी 30 के आसपास सांस रखेंगे, करेंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे, सांस होते ही नीचे 20 बारी करेंगे। हो जाएगा, रुकेंगे। हाथों को अपनी छाती की तरफ घुमाएंगे और 20 बारी फिर करेंगे। हाथ सीधा करो सुमन जी, हाथ सीधा नहीं कर रहे। हो जाएगा, शाम करेंगे। अपने चीन के नीचे दोनों हाथ रख के अपने पीछे एड़ियों को थोड़ी को रखेंगे अपने हथेलियों के ऊपर। और करेंगे धनुरासन। पीछे से दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे, अपने आगे से छाती को उठाएंगे और पीछे से पैर को उठाएंगे। हमारा पूरा वजन हमारे पेट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड जो लेंगे और घुटने नहीं लगने चाहिए, तब हम साइड हो। तारी घुटना मिला के रखो, देखो हो पाएगा। खुलने नहीं चाहिए। हाँ, कोशिश करो। कोशिश करेंगे कि जितना हम हर बारी कर पाते हैं उससे थोड़ा सा 1% एक्स्ट्रा करें। बैठेंगे आराम से, बैठेंगे। सर अभी टाइम है हमारे पास, ये मंडूकासन करा दूं? टाइम है। मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन तो करवाना ही करवाना है। 3 आसन को बहुत जरूरी। प्लैंक करा दूं? कराइए तीनों आसन। प्लैंक करा दूं? प्लैंक क्या करा दे? प्लैंक करवा दो। आपके पास देखिए, मंडूकासन बहुत जरूरी है। बाकी मंडूकासन और वक्रासन, गोमुखासन तो एक टाइम को नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। हाँ तो प्लैंक करवा दो। एक मिनट करवा दो प्लैंक, क्या फर्क पड़ता है। दोनों हाथ हमारे हाथ जमीन पे, एक पाँव पे प्लैंक करेंगे 30-30 का। एक पाँव का वजन डालते हैं, हमारी बॉडी पूरी एक सरल रेखा में आगे करेंगे, हमारी बॉडी रेखा में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 24 25 27 28 29 30। डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 19 20 29 आ जाएंगे। बैठेंगे आराम से, करेंगे मंडूकासन। थोड़ी सामान सांसें संभाले कर लेना। करेंगे मंडूकासन।
करेंगे जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे, जिनको खाना खाए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अपने अंगूठों को अंदर और हथेलियों को ऊपर लाते हुए अपनी मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, सांस करेंगे तो नीचे जाएंगे, गर्दन ऊपर, कपालभाति ऑप्शनल है, कर सकते हैं। वापस आएंगे, दूसरी विधि करेंगे इसकी। अंगूठा मुट्ठी बनाएंगे, वैसे ही नाभि पे रखेंगे, राइट लेफ्ट हैंड से उसको प्रेशर देंगे, अंदर की तरफ सांस पड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे कर सकते हैं आप। वापस आएंगे, अंजलि बनाएंगे हाथों की, राइट के ऊपर लेफ्ट रख के नाभि पे रखेंगे इसको, और उसको हिलाएंगे, अपने पेट को हल्की सी मसाज देंगे, करना मुश्किल होता है। डेट डेट वापस आएंगे, और हम करेंगे आखिरी विधि, अपने पेट के नीचे दोनों हाथों से प्रेशर देंगे, इतना ज्यादा प्रेशर देंगे कि हमारे सांस रुक जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे हम कोशिश करेंगे हमारा माथा जमीन से लग जाए। Makeup, hair care, and fragrance. चल सकते हुए वापस आएंगे, अब हम करेंगे गोमुख आसन। पंजे पे बैठेंगे, अपने लेफ्ट लेग की पंजे पे बैठेंगे, तो हमारा पाँव ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे, दूसरे हाथ से पकड़ते हुए गर्दन ऊपर और कपालभाति। पाँव पलट लेंगे, राइट पाँव के पंजे पे बैठेंगे, लेफ्ट घुटना ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे, रश्मि क्यों नहीं आते डेली आप? बहुत बिजी रहते हैं क्या? वक्रासन में दोनों पाँव को खोलेंगे, पहले राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ को घुटने से घुमाकर दूसरे पाँव का घुटना पकड़ना है, फिर पीछे कपालभाति हम कर सकते हैं। ये हम दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, फोल्ड करा है वही हाथ पीछे, दूसरे हाथ को घुटने से घुमाकर राइट पाँव का घुटना पकड़ेंगे, पीछे कपालभाति।
कोशिश करो। नहीं, हाँ, ये क्या कर रहे हो ज्योति? आप ट्राई करो, ये टांग नहीं पकड़नी है, नीचे से टांग। हाँ हाँ बेटा। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए पाँव को पीछे नमस्ते बनाएंगे, ऐसे आगे जाएंगे, हथेलियों को अंदर, 4 बारी आगे, 3 बारी साइड, 3 बारी साइड। गले की मसाज करेंगे, कॉलर बोन की, गले की। अब हम हंसेंगे। शुरू करते हैं। नीचे जाएंगे, सांस भरेंगे, ऊपर आएंगे, हाथ को पूरा खोलते हुए। सांस छोड़ते नीचे, सांस करेंगे ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए नीचे, 2 बारी और करेंगे। सांस बैठनी है, जिसकी कुर्सी में आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठिए आराम से, बिल्कुल शांत, हाथों को एकदम सामान्य करते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2-3 बारी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, ओमकार से बंद, शांत। ओम की ध्वनि करेंगे एक लंबी गहरी, उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति बीच में जो जिसको लगता है कुछ रह गया है वो कर सकता है, शीश आसन कर सकते हैं। शुरू करते हैं कपालभाति, 15 तक करेंगे, 5 मिनट से ज्यादा ही है हमारे पास। शुरू करते हैं। आप 20 तक कर लो आराम से, तो उसमें सब जिसको कुछ और करना होगा कर लेगा। और मेन चीज तो हमारा यही होता है ना, बड़े आराम से आप 1-20 तक कर ले। नेट थोड़ा सा वो हो गया था।
आवाज आवाज आपकी बहुत भर्राती है, पता नहीं क्यों, रीजन क्या है समझ। दिक्कत आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप करते रहो। मैं बताता रहूंगा बीच में, आप कपालभाति कर रहे हैं ना, करते रहे। जैसा मैंने आपको एक एडवाइस किया था कि कपालभाति जब भी करें तो कम से कम 40-50 स्ट्रोक राइट से, 40-50 स्ट्रोक लेफ्ट से मारें, उसके बाद फिर दोनों नाक से करें, तो हमारे दोनों जो सुर होते हैं ना ठीक से खुल जाते हैं। पहले हम लेफ्ट करेंगे तो राइट वाली नोट को दबा देंगे और 50 बारी करेंगे हम, एक ही नोट से कपालभाति करेंगे। वेरी गुड तारी, बहुत ही अच्छा कर लिया आज फ्रीली ना, बिना हेल्प के। तारी ने बिना हेल्प के शीर्षासन कर लिया। शीर्षासन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए कभी भी। अगर किसी को आप बताएं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों फौरन उठ गई जब आपको मालूम था कि नहीं उठते हैं? कम से कम 15 से 20 सेकंड तक हेड डाउन करके रहना है हमें जब भी आप शीर्षासन करते हैं तो। और वो इमीडिएटली, ये बात नहीं कि आराम से बैठ गए और फिर वापस चले गए 15-20 सेकंड, इमीडिएटली, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट आता है हार्ट की तरफ। और एक बार उठ के बैठ गए फिर तो जरूरत ही नहीं है नीचे जाने की, नहीं, क्योंकि वो तो जो होना था हो गया। बीस तक करेंगे कपालभाति। हाँ, अभी 6 मिनट बचा है। तो जैसा बताया है, अगर आप किसी को लगता है कि हमारे साइड के हिप बहुत भारी हैं तो मकर आसन की 5वीं विधि कर सकते हैं, जिसमें दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों पैर 90 डिग्री पर लेते हुए, राइट और लेफ्ट पैरों को मिलाते हुए सीधा रखते हुए राइट और लेफ्ट करते हैं। तो अनीसा, जो जब आप पैर उठाते हैं तो खुलता है ना पैर, तो मैंने बोला उसको क्या करें, आप किसी कपड़े से बांध लें तो आपका जो है वो थाइज, आपकी थाइज, Okay, sir. जब राइट लेफ्ट ले जाते हैं ना, जब ऊपर से जमीन से ऊपर उठाते हैं तो आपके घुटने खुल जाते हैं ना, पैर खुल जाते हैं। Okay, sir. तो उसको हम किसी चीज से रैप कर लें तो वो नहीं खुलेंगे। Okay, sir. Okay.
चार मिनट अभी आपके पास में है। हमने इसीलिए ज्यादा टाइम दिया कि जिनको रिक्वायरमेंट है वो कपालभाति का अपना अलग का फायदा ले लें, और जिसको लगता है कि नहीं हम कपालभाति सुबह शाम कर लेंगे फिर कभी, तो आसनों को थोड़ा सा वो चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट की हैं, जैसे डायबिटीज है, कमर दर्द है, मोटापा है, पेट ज्यादा से ज्यादा लोगों का नीचे निकल के आ जाता है, नहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या डिलीवरी के बाद। तो जो लड़की आ रही थी ना, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, जो आजकल अभी नहीं आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम है, उसका लोअर एब्डोमिनल नीचे आ गया है। तो अभी तो हम उसको एक्सरसाइज बहुत आसान से बता सकते हैं, भाई इतना कर कि पैर उठा के रख, लेकिन दीवार के सहारे, क्योंकि अभी तो हमारा ख्याल है 4 महीना भी नहीं हुआ है। वैसे तो धीरे धीरे कम उम्र अगर होती है तो अपने आप वो सही हो जाता है यूटेरस। लेकिन अधिक उम्र में अगर डिलीवरी हुई है आफ्टर 40 तो थोड़ा दिक्कत होती है, फिर नहीं आता, बहुत मुश्किल से। और अक्सर लोअर टमी नीचे आ ही जाता है। नहीं, अगर आप जिस तरीके से आप लोग अभी काम कर रहे हो, जितना अगर ये करते रहोगे तो अपने आप ऊपर जाएगा वो, क्योंकि हम बोलते रहते हैं ना कि आप ये करो तो आपका यूटेरस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूट्रस की वजह से ही ऐसा होता है ना, क्योंकि यूट्रस इतना भारी हो जाता है, फैल जाता है, कि उसको सिकुड़ने में टाइम लेता है, इतनी जल्दी नहीं सिकुड़ता हो। और उस पर भी अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो इमिडिएटली अपने। और ये जो अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, 2-3 चीजें हैं, जैसे कंधार आसन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये सारी चीजें अपने आप प्लेसमेंट कर देती हैं। 1 मिनट, लास्ट मिनट रह गया है सुरभि। ठीक है। मुझे आप करेंगे। हम लोअर एब्डोमेन को अंदर खींचेंगे, जितना हो सके उतना अंदर खींचेंगे, तो उससे हमारा मूवमेंट भी अच्छा है और हमारा लोअर एब्डोमेन भी अंदर को कट करता है। 100 की गिनती तक गिनेंगे और बिल्कुल खींच के रखेंगे, सांसें सामान्य रहेंगी एकदम हमारी। शुरू करते हैं। हो गया। थोड़ी देर हमारे लोअर एब्डोमेन में बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ा होगा। हम करेंगे अगली साल भी वही करेगा, जिसको 3 घंटे से ज्यादा हो गया करेंगे।
और जिनको पीरियड्स हो रहे हैं या और भी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो अग्निसार नहीं करेंगे। सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे और पेट चलाएंगे। किया जाता है वो 10 से 15 बार करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके इसका प्रभाव थोड़ा अधिक हो जाता है। दोनों पाँव को खोलेंगे, घुटनों पे अपना हाथ रखेंगे, अपने पाँव से कभी नीचे आएंगे, कमर से बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर आएंगे। सांस करेंगे, सांस छोड़ेंगे और फिर पेट को आगे पुश करेंगे। ममता जी गर्दन ऊपर करिए, गर्दन नीचे लटकाते नहीं। हाँ, और कोहनी एकदम स्ट्रेट रहेगी, पूरा वेट आप अपने घुटने पे रखेंगे। एक बार और करेंगे। रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। हमने जो किया उसका कहाँ असर पड़ा हमें, हम उस पर ध्यान देंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, रुकेंगे, राइट से निकालेंगे और फिर राइट से भरेंगे, रुकेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। शुरू करते हैं। जितना टाइम सांस भरने में निकाल लेंगे, इससे दूसरा टाइम सांस निकालने में लेंगे।
निशान महसूस करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। मैंने सांस भरी, रोका, निकाला, मुझे क्या महसूस हुआ उससे। अब हम करेंगे उज्जैन। देखिए 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि हाथों से टीप लगा के झाड़ लेना और दूसरी विधि सांस लंबी खींचना। आपको जो कौन सी विधि आती है या कर सकते हैं आप वो करिए। पहले तो चला लेंगे हल्का सा कॉलर बोन को। अब हम मुंह से सांस भरेंगे और जीभ बाहर निकाल के सांस को बाहर निकाल देंगे। 5 से 6 बारी करते हैं। इसमें भरते समय केवल भरते हैं, फिर बाद में निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार भरा फिर निकाल दिया, फिर भरा फिर निकाल दिया। हाँ? ठीक प्लावनी प्राणायाम ठीक है। बोलते हैं ना इसको। हाँ जी, पहले हम भरेंगे। जब तक भरेंगे जब तक हमें लगे कि हमारा बस अब हम क्या नाम सांस नहीं भर सकते और फिर एक बारी में निकाल देंगे। एक 2 बारी में निकाल देंगे। इसमें हम सांस को पीते हैं। जब लगे कि हम नहीं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि 5-6 बार पीने के बाद में फिर और नहीं जाता है, तब हम जीभ को निकालते हुए केवल 4-5 बार निकालते ही निकालते हैं। अरे कागज में आपने सांस किया था, निकलवाया था। सांस लिया था हमने और निकाला था। नहीं, ये इसको तो हम प्लावनी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो हम बोलते हैं नाक से भरते हैं और मुंह से फेंकते हैं। नाक से भरते हैं और मुंह से फेंकते मुंह हैं, से 15 से निकालते 20 हैं। बार मुंह से निकालते हैं। तो नाक से भरो, मुंह से फेंको पूरे फोर्स के साथ। ये भी करते हैं हम। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते, कम टाइम लेते हैं, इस तरीके से। तो आपका टाइम हो गया। आज हमने वो भी नहीं किया, भस्त्रिका जो ऊपर हाथ, रेचक, और आपका एक और रह गया, क्या बोलते हैं उसको, भ्रामरी। 2 चीजें रह गई ना। तब ब्राह्मणी कर लेते हैं, 2 मिनट हाँ, लगेंगे। भ्रामरी कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए। अंगूठों को डालेंगे कान के अंदर, आंखें बंद, 3 बारी करेंगे।
शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हम भी गहरी होगी ध्वनि करेंगे, फिर हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति देवी शांति बाबा शांति रोशय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा शांति भव्य शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 करेंगे अपने आप को। हाथी खोलने से पहले दोनों हाथों को रगड़ेंगे, इसमें गर्म ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। कसके रगड़ेंगे तो हमारे हथेलियां दोनों गर्म हो जाए। इसको अपनी आंखों पे अपने पूरे शरीर से ग्रहण करेंगे। आंखें खोलने से पहले हथेली देखेंगे अपनी,